रे सेवक पद सिर नाम। श्री अरविंद श्री अरविंद श्री अरविंद चरणेश्वर श्री युगल सकार के कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और सेवक वाणी कल जो विश्राम हुई, सेवक वाणी के बाद इसकी क्या महिमा है, सेवक वाणी श्रवण की, उस महिमा का श्रवण करने हेतु हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आज। विदित आचार्यों ने, विदित दर्शकों ने अपने अपने भाव में फल स्तुतियां वर्णन करी हैं सेवक वाणी जी की। सेवक वाणी जी के बाद आपको जो है बैग में फल स्तुतियां मिल जाएंगी। अब जो कथा हमने श्रवण करी, जिसका हमने रसपान किया, जिसमें हमने चलने का अनुसरण करने का प्रयास किया, उसकी महिमा क्या है? तो कहते हैं, जयति जयति हरिवान हरिवंश नाम रति सेवक वाणी, परम प्रीति रस रीत रहसि कलि प्रकट बखानी, प्रेम संपति धाम सुखद विश्राम धर्मन, भनत गुणत गुण गुह भक्ति भ्रम भजत कर्मन। कह रहे हैं, जयति जयति हरिवंश नाम रति सेवक वाणी। सेवक वाणी में ऐसी सामर्थ्य है कि सेवक वाणी की चर्चा सुनने मात्र से, या सेवक वाणी के पद गलती से अगर हमने पढ़ लिया, सुन लिए, तो उसका फल ही यही है कि आपको जो है हरिवंश नाम में रति हो जाए। जिस प्रकार कुछ ऐसे विशेष यज्ञ होते हैं, कुछ विशेष साधन होते हैं जिनको करने से आपको अमुक फल की प्राप्ति होती है। सेवक वाणी क्या है? सेवक वाणी का फल ही है। जयति जयति हरिवंश नाम रति सेवक वाणी। सेवक वाणी ही जो है वो हरिवंश नाम में रति करने वाली है, यही उसका फल है। जैसे श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार बताया जाता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण अगर आपको देखनी है साक्षात, तो ग्रंथ के रूप में ग्रंथ अवतार भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवतम। ऐसे ही श्री वाल्मीकि रामायण भगवान राम का ग्रंथ अवतार, मतलब भगवान राम ग्रंथ रूप में वाल्मीकि जी की रामायण के रूप में प्रकट है। इसी प्रकार सेवक वाणी श्री हरिवंश महाप्रभु का ग्रंथ अवतार है। अगर आपको हरिवंश महाप्रभु को देखना है, हरिवंश महाप्रभु से बात करनी है, या साक्षात हरिवंश महाप्रभु का सामिप्य चाहिए, तो अपने जीवन में सेवक वाणी को ऐड कर ले। सेवक वाणी को ऐड करना है, सेवक वाणी का अनुसरण करना, हित धर्म का अनुसरण करना, क्योंकि हित धर्म में कुछ बकाया रखा ही नहीं सेवक जी ने। जो कुछ है, जो कुछ हो सकता था, और जो कुछ था, और जो कुछ है, उस सब कुछ सेवक जी ने पूर्ण रूप सेवक वाणी में वर्णन कर दिया। हम लोग सोचे कि हमने जो कथा सुनी तो सब कुछ जान लिया, हम लोगों ने उसका अभी तक 0.00001% जानने का प्रयास भी नहीं किया। जाना तो बहुत दूर है की बात है, जानने का प्रयास भी नहीं किया। बहुत बहुत कुछ है सेवक वाणी में, बहुत रस है, बहुत रस। तो सेवक वाणी की जो हमने श्रवण करी, तो इसकी महिमा ही यही है, इसका फल ही यही है कि श्री हरिवंश नाम में रति हो जाना। हम चाहे जिस भी भाव में हो, हम चाहे जिस भी धाम में हो, चाहे जिस भी अवस्था में हो, बस हमारा मन श्री हरिवंश नाम की रति करता रहे, वही हमारी अनन्यता सिद्ध हो जाएगी। हमको अनन्यता दिखाने के लिए कोई अलग से कृत्य करने की आवश्यकता नहीं। हमारा मन हरिवंश नाम में रमन करने लगे, हरिवंश तजो जो भजोरी, तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। मैं मुख से कुछ भी निकल रहा है, कहीं भी क्यों ना है, बस हमारा मन श्री हरिवंश नाम के 4 अक्षरों में रमन कर रहा है, तो बस हमारा संपूर्ण अन्यथा संपूर्ण भजन हमारा हो रहा है। परम प्रीति रस रीत रहसि कलि प्रकट बखानी। और कलयुग में परम प्रीति और रस रीति सरल से किसने प्रकट करी? सेवक जी ने। सेवक जी ने बहुत सरल मार्ग बता दिया। देखो, रसोपासना का जो मार्ग है, उसमें अनुसरण करने की कोई विधि नहीं है। जैसे कि कहा जाए कि आप पहले 1 करोड़ जप कीजिए या 1.25 लाख जप कीजिए, उसके बाद फिर आप ये अनुष्ठान कीजिए, ये व्रत कीजिए, ये व्रत संयम कीजिए, इतने साल ये कीजिए, उतने साल वो कीजिए, फिर आप रसोपासना के अधिकारी बन जाएंगे। ऐसा कोई विशेष सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं।
तो सेवक जी ने बहुत सहज कर दिया। अभी तो अगर बना भी दिए जाते तो कलयुग का जीव इसका पालन ना कर पाता। हम देखो, हम बंधना नहीं चाहते किसी चीज से, और बंधाव बहुत जरूरी है। फिर से वही बात रिपीट करेंगे, विषयों विषयों की परतंत्रता को हम स्वतंत्रता समझ लेते हैं। आप कभी स्वतंत्र है ही नहीं। आप सोचिए हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है ही नहीं। आप तो विषयों के परतंत्र हैं, मन के परतंत्र हैं, मन के बंधन में हैं। तो अपने आप को इससे अच्छा कोई बंधन में बांध लो। ये बहुत सहज मार्ग है। ये आपको लगेगा कि बंधन में बांध के कैसे मुक्त हो पाएंगे, ये बंधन ही आपको मुक्त करेगा। ये बंधन ही आपको मुक्त करेगा। तो अपने आप को किसी बंधन में बांध लो, ये बहुत आवश्यक है। और प्रारंभिक में हम, मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। जो भजना सिद्ध अवस्था के हैं उनका भजन हो रहा है, पर हमको भजन करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को अपने आप को बांधना बहुत आवश्यक है। बांध लो अपने आप को, किसी नियम से बांध लो, किसी दिनचर्या से बांध लो, किसी चीज से बांध लो। ये हमको करना ही करना है। जब तक हम बंधेंगे नहीं तब तक नहीं कर पाएंगे। और हरिवंश सेवक जी ने एक पूर्ण सार को सार बात बता दी। ये सेवक जी ने जो बात कही है, जाम घटी विषय नहीं, पहले पद में और आखिरी पद में भी कही है, नाम वाणी। ये नाम वाणी इन्होंने एक ऐसा सूत्र दिया है जो अभी अभी एक दिन पहले इस मार्ग में आया हो, चाहे वो 50 साल से इस मार्ग में हो, दोनों लोग यही अनुसरण कर सकते हैं। आपकी अवस्था कितनी भी क्यों ना हो भजन की, आप प्रारंभिक साधक हो, चाहे बहुत उच्च कोटि के साधक हो, चाहे आप गुरु कोटि के भी क्यों ना हो, अगर आप आचार्य कोटि के भी क्यों ना हो, फिर भी नाम वाणी आपके लिए भी अनुसरणीय है। हर एक साधक के लिए नाम वाणी अनुसरणीय है। ये बात सेवगी ने मूल रूप से, शुद्ध रूप से डंका बजा के कह दी है। तो नाम और वाणी, नाम वाणी जहाँ, श्याम श्यामा तहाँ। श्याम श्यामा, नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट, और नाम वाणी सुबस, श्याम श्यामा नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस। तो भाई उनको प्रसन्न करे, उनको प्रकट करे, उसके नाम वाणी का आश्रय बहुत आवश्यक है। श्री हरिवंश को नाम और श्री हरिवंश की वाणी, यही दो हमारे मूल रूप होने चाहिए। जैसे कि श्री संप्रदाय में जब दीक्षा होती है तो शंख और चक्र के चिन्ह बनाए जाते हैं कंधे पे। ऐसी हर एक हरिवंशी के हृदय में दो चिन्ह बने होने चाहिए, एक श्री हरिवंश नाम और श्री हरिवंश की वाणी। और बाकी जितने नाम हैं, बाकी जितनी वाणियां हैं, उनका फल क्या होगा, श्री हरिवंश नाम और श्री हरिवंश वाणी में प्रीति होना। ये बहुत मूल रूप से बात कह रही है। चाहे ध्रुवदास जी की वाणी हो, चाहे सेवक जी की वाणी हो, चाहे भोल सखी की वाणी हो, चाहे हरिदास जी महाराज की वाणी हो, चाहे व्यास जी की वाणी हो, चाहे चाचा जी की, किसी की भी वाणी क्यों ना हो, जितनी वाणियां हैं सबका फल है श्री हरिवंश की वाणी में प्रीति होना। आज हम बात आपको, आज जो हम बातें बोल रहे हैं ये हम आपको इलेबोरेट करके नहीं बोलेंगे, ये बहुत गुही बातें आपको बता रहे हैं। इस बात को आप पकड़ पाए तो पकड़ लें, हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा है, तो हम कहाँ कहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे। इतनी बात समझिए कि जितने नाम हैं और जितनी वाणी है, जितने साधन है, उसका फल एक हरिवंशी के लिए यही है कि हरिवंश नाम और हरिवंश वाणी में अनन्यता, हरिवंश नाम और हरिवंश वाणी में प्रीति हो जाना, यही हर चीज का फल है। आगे कहते हैं, प्रेम संपत्ति धाम सुखद विश्राम धरन मन, भगत गुणत गुण गोय भक्ति हम भजत करन मन। प्रेम संपत्ति धाम सुखद विश्राम धरन मन। धर्मी को प्रेम मिला, संपत्ति मिलेगी, धाम मिलेगा और सुखद विश्राम मिल जाएगा सेवक वाणी से। सेवक वाणी गुरु वाणी का काम करती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, हमारे सिख परंपरा के जो लोग हैं वो गुरु वाणी की जो सम्मान करते हैं, जो गुरु वाणी का अनुसरण वो करते हैं, वही हमारी गुरु वाणी ही सेवक वाणी है। कि हरिवंश महाप्रभु ने अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहीं नहीं लिखे, उन्होंने तो सिर्फ प्रियाप्रीतम का गान किया है। अनंत निशान बनायो एक श्याम श्यामा प्रति प्रीति, ये ग्रंथावतार है हरिवंश महाप्रभु का। जो सम्मान सिख लोग गुरु वाणी का करते हैं वही हित धर्मी को सेवक वाणी का करना है। ये बात ध्यान रखिए। जो पोजीशन एक सिख के लिए गुरु वाणी की है, वही पोजीशन हमारे लिए सेवक वाणी की होनी चाहिए, क्योंकि ये सेवक वाणी गुरु वाणी है हमारे यहाँ की। गुरुदेव भगवान ये कहते हैं, सत्संग में गुरुदेव कह रहे हैं कि सेवक वाणी गुरु वाणी है हमारी, ये इसकी पर्याय है, सेवक वाणी गुरु वाणी है। तो
जो गुह्य है, अत्यंत गूढ़ रहस्य है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। वो सकृत रीत जान करके सेवक जी ने उसका सीधा सीधा वर्णन कर दिया है, और कोई घुमा के बातें नहीं बोली है। सेवक जी चाहते तो घुमा करके उल्टी सीधी बातें बोल देते कि ऐसे बोल दो। अब भैया घुमा के लिख दिया, जिसकी स्थिति होगी वही समझ पाएगा, वरना और को समझ नहीं पाएगा। सेवक जी ने सीधा सीधा बोला। और सेवक वाणी का मेरा बहुत फेवरेट पद है ये, वैसे तो सभी फेवरेट है, ये पद बहुत फेवरेट है। श्री हरिवंश रीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिन एक करऊं ना अंतर होई, प्राण सो एक देह है दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रतिया धारत रहूं, राधा नाम श्याम तब कहूं, श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। पूरा सीधी सीधी बात बोल दी, पूरी सीधी से बोल दिया, इसी हरिवंश रीति सुनाओ, श्यामा श्याम एक संग गाओ। पूरा इस बात को बैठा लो, हमारी जुगल उपासना है, प्रिया चरण प्रधान उपासना है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। ये क्या कॉम्प्लिकेटेड बात है, कौन सी रॉकेट साइंस की बात है। हमारी उपासना क्या है, जुगल उपासना, और उसमें प्रधानता किसकी, प्रिया चरण प्रधान, बस और कुछ है ही नहीं। बहुत सिंपल सिंपल है। आगे कह रहे हैं, श्री व्यास नंदन अरविंद चरण मदतासु, रंग रस राचही, श्री कृष्ण दास हित हेत सौजे, सेवक वाणी बाचही। अब उस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो सेवक वाणी सुनाता है, जो सेवक वाणी बाचता है, सेवक वाणी कहता है, उसके लिए कह रहे हैं, श्री व्यास नंदन अरविंद चरण मद तासु रंग ही राजही। कह रहे हैं, व्यास नंदन अरविंद चरण मद तासु रंग रस राचही। जो हरिवंश महाप्रभु के चरण हैं, उनके रंग में वो रंग जाता है। जो व्यक्ति रसकों के हित के लिए, रसकों की प्रेम के वृद्धि के हेतु से, ये नहीं कि पैसा लगता के हेतु से चलो हम 1 लाख का आपका एग्रीमेंट करते हैं, 7 दिन की कथा कर लेंगे, वो नहीं। जो रसकों के हित के लिए और हरिवंश नाम के लिए जो सेवकानी को बाँचता है, वो क्या हो जाता है, वो हित जो के चरण रंग में रंग जाता है। श्री व्यास नंदन अरविंद चरण मृता सुरंग रस राचही, जय श्री कृष्ण दास हित हेत सौजे, सेवक वाणी बाचही। के हरिवंश ही नाम धाम वृंदावन बस गति, वाणी श्री हरिवंश सार संचो सेवक मती। कह रहे हैं के श्री हरिवंश ही नाम धाम वृंदावन बस गति। क्या है श्री हरिवंश नाम, श्री हरिवंश नाम की गति क्या है, वृंदावन की गति क्या है, वृंदावन के रसोपासना की गति क्या है, एवं श्री हरिवंश की वाणी क्या है, उन सबका सार समेट करके सेवक जी ने अपने वाणी में लिख दिया। पठन श्रवण जे करे प्रीति सौ सेवक वाणी, भवनिधि तुरंत यद्यपि होय तिसि गोपद पानी। कह रहे हैं कि जो इसका पठन करेगा एवं जो इसका श्रवण करेगा, वो निश्चित इस ही जन्म में 84 लाख योनि से मुक्त होकर के प्रिया प्रीतम के नित्य निकुंज महल में प्रवेश करेगा और वो सहचरी भाव को प्राप्त करेगा। जो अत्यंत दुष्कर, अत्यंत कठिन कलयुग का जाल है एवं अत्यंत कठिन माया है, वो एक ना एक दिन सेवक वाणी के प्रभाव से उस पर विजय प्राप्त कर करके सभी द्वंद्वों से, प्रपंचों से मुक्त होकर के प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में अनुगत हो जाएगा। बड़ा बधाई हो आप लोगों को, बड़ी कृपा है आप पे। श्री व्यास नंद प्रसाद लही, जुगल रस दर से जुर,
भनी वृंदावन हित रूप बली, सुख बिल सो भावुक धाम धुर। कह रहे हैं कि व्यास नंदन का प्रसाद है सेवक वाणी, साक्षात। हम लोग हरिवंश महाप्रभु के समय में तो नहीं थे, अब उनकी जूटन कैसे पाए? तो सेवक वाणी हरिवंश महाप्रभु की जूटन है, हरिवंश महाप्रभु का प्रसाद है। जुगल रहस्य दरसोज उर, और जिसका श्रवण करने से, जिसका पठन करने से प्रिया प्रीतम अपने आप प्रकाशित होने लगते हैं हृदय में, अपने आप उनकी नाम रूप लीला धाम स्वतः ही अपने अंदर स्फुरित होने लगती है, प्रकाशित होने लगती है। सेवक वाणी की महिमा है, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सेवक वाणी की महिमा ही ऐसी है कि अपने आप आपके अंदर प्रियलाल प्रकाशित होने लगेंगे अपने आप। अगर आपने अच्छे से अनुसरण किया है सेवक वाणी का, या श्रवण भी किया है, पठन किया है, तो उसका फल ये है कि अपने आप प्रिया प्रीतम अपने आप आपके अंदर से प्रकाशित होने लग जाएंगे। कह रही हैं, भनी वृंदावन हित रूप बली, सुख बिल से भावुक धाम धुर। और अंत में उसे क्या प्राप्त होगी? वृंदावन की प्रेम रस उसे प्राप्त हो जाएगा, और वृंदावन का वास भी उसे मिल जाएगा, जो सेवक वाणी का अनुसरण करेगा, सेवक वाणी का पठन करेगा। अब ये बातें कोई ये मत समझना कि ये महिमा मंडन करने के लिए बड़ी बड़ी बातें लिख दी गई, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये कृष्णदास जी की बातें हैं, भगवान अपनी बातें जो है ठुकरा सकते हैं और अपने बचनों भक्तों के वचन नहीं ठुकरा सकते। और वैसे भी ये जो लिखा है ना, ये तो बहुत कम है, बहुत कम है। अपार महिमा है सेवक वाणी की, जितना हम लोग कभी जीवन में सुन भी समझ भी नहीं सकते। हम बताएं, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर भी भजन कर ले, जीवन भर उसने भजन किया है, उसका फल भी सेवक वाणी के एक पाठ के फल के समान नहीं रख सकता। इतनी महिमा है सेवक वाणी की। आप लोग समझ नहीं पाए हैं कि, वैसे तो हम ये नहीं कह रहे आप लोग समझ नहीं पाए हैं, पर आप लोग अभी हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, समझ नहीं पाते हैं उस बात को जो हमने कभी कभी कर दिए होते हैं, हम उसकी महिमा नहीं समझ पाते हैं। पर ये सेवक वाणी बहुत महिमामय, बहुत महिमामय। हमने इतना बड़ा कृत्य कर दिया, इतना बड़ा सत्कर्म कर दिया, इतना बड़ा पुण्य कर दिया है सेवक वाणी पढ़ के, कि अनंत अनंत जन्म जो हमारे अशुद्ध हो चुके थे, उनकी शुद्धि होकर के ये जन्म भी हमारा सार्थक हो गया। अगर सेवक वाणी का एक भी शब्द, इस वाणी की कथा के दौरान एक भी बात अगर हमने अपने जीवन की मूल बना ली, कई बातें, अब एक ऐसा तो नहीं है कि एक बात भी ऐसी ना हुई है जो आप ना पकड़ सके, इतनी बातें हुई 10 महीने में, इतनी लंबी कथा हुई, एक भी अगर कोई ऐसी बात जो आप पकड़ करके अपने जीवन का मूल बना लें, आप याद करें, इतनी कथा आपने सुनी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसको आप पत्थर की लकीर बना करके उसको धारण कर लें, तो वो बात आपको नागरिकदासी जन्म जिताए, वो आपको जिता देगी बात। ग्रंथ सिंधु ते सोधि रंग कलिमाहि बढ़ायो, या हित कृपा प्रसाद अमी भाजन भरि पायो। रसिक मनो सुर सभा आनि तिन को दर्शायो, सी सेवक निज गिरा मोहिनी बाट पिबायो। पठन श्रवण निश दिन करे, दंपति सुधाम सुख रहे हली, वाणी स्वरूप हरिवंश तन, बनि वृंदावन हित रूप बली। कह रही हैं, जिसने कभी सेवक वाणी का श्रवण किया है, उसे पकड़ पकड़ के हितजू, उसको पकड़ पकड़ के उसे नित्य सहचरी स्वरूप प्रदान करते हैं। मतलब अगर वो जाना भी ना चाहे तो उसे पकड़ पकड़ के, उसके कृपा करके उसे नित्य निकुंज का खवासी प्रदान करी जाती है। कितनी बड़ी बात, कितनी निश्चिंतता की बात कही गई है, कितनी आनंद की बात है। उसे पकड़ पकड़ के व्यवस्थित उस पर कृपा करी जाती है। श्री सेवक निज गिरा मोहिनी बाट पिवायो, और सेवक जी ने इतनी कृपा करी है सेवक वाणी के माध्यम से कि जो रस माधुर्य प्रिया प्रीतम की, वो बाट बाट के पिवाई है। ये नहीं अकेले पी लियो, कुंज में बैठ करके बाट बाट के सबको पिवाई है सेवक वाणी के माध्यम से। जो निशिदिन इसका पठन एवं श्रवण करते हैं, वो प्रिया प्रीतम के निज धाम में अली का रूप धारण करते हैं, मतलब सखी का रूप धारण करते हैं। और ये जो सेवक वाणी श्री हरिवंश के तन का स्वरूप है,
इसको धारण करने वाले वृंदावन का निज वास प्राप्त करते हैं। वृंदावन का निज वास और नित्य वास बहुत बहुत विशेष बात है। निज वास क्यों बोला वृंदावन का? वृंदावन का वास भी तो बोल सकते थे ना। वृंदावन का जो वृंदावन है, वृंदावन का वृंदावन है, उस वृंदावन के वृंदावन में नित्य वास उसको मिलेगा जो सेवक वाणी का नित्य पाठ करेगा। आगे कह रहे हैं, सकल प्रपंच विनाश होत पणि सेवक वाणी, श्री वृंदावन वास होत परि सेवक वाणी, व्यास नंद पद प्रीति होत परि सेवक वाणी, श्री राधा वल्लभ मीत होत परि सेवक वाणी, पढ़्यो नित हित रंग सो सेवक वाणी प्रेम भर, सेवक वाणी की कृपा सेवक वाणी कहे सुकर। कह रहे हैं कि सकल प्रपंच विनाश, जितने प्रकार के प्रपंच हैं जो हमको भगवान से दूर करते हैं, उन सबका विनाश हो जाता है जो सेवक वाणी का पाठ करता है। श्री वृंदावन का वास मिल जाता है जो सेवक वाणी का पाठ करता है। श्री व्यास नंदन श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों में उसकी प्रीति भर जाती है जो सेवक वाणी का पाठ करेगा। श्री राधा वल्लभ लाल उसके मीत हो जाएंगे, मतलब उसके प्रीतम हो जाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल उसके प्रिय हो जाएंगे और वो राधा वल्लभ लाल का मीत हो जाएगा। मीत का मतलब समझते हैं आप लोग, जिसको हस्बैंड बोलते हैं। मीत का मतलब हस्बैंड होता है। तो राधा वल्लभ मीत होए पड़ी सेवक वाणी, तो ये हस्बैंड हो जाएंगे, मतलब प्यारे हो जाएंगे राधा वल्लभ जो सेवक वाणी पढ़ेगा। पढ़्यो नित हित रंग सो सेवक वाणी प्रेम भर, सेवक वाणी कृपा सेवक वाणी कहे सुकर। हित रंग के रंग में भीग करके सेवक वाणी का अनुसरण करो एवं जो कुछ सेवक वाणी में लिखा है उसका पालन करो। आगे कह रहे हैं, अब ये पद उसके लिए बोला गया है जिसने सेवक वाणी कही है। सेवक सेवक वाणी बोलो, रूप रंग मस मध में छाके, कुंजनी कुंजनी डोलो, जाके पढ़े सुने अरुआए, उपजत प्रेम मोलो, जसिक मुकुंद सुमिर हित चित में, कपट कपाट खोलो। सेवक सेवक वाणी बोलो, सेवक वाणी बोलो, और रूप रंग रस मद में छाके कुंजन कुंजन डोलो। उस रूप सुधा के रस को छक के, उस रूप सुधा के रस में छक के मतलब जैसे कि हम लोगों के यहाँ ब्रज भाषा में छक के मतलब होता है, हम लोग कहते हैं ना पेट भर के खाया हमने, तो उसका छक के मतलब उसके पूरे आस्वादन करके। तो छको मतलब प्रेम रस में छक कर, कुंजन कुंजन डोलो, प्रिया प्रीतम के कुंज निकुंज में भ्रमण करो। मतलब हमारा हृदय कभी सेवा कुंज में, कभी निधिवन राज में, कभी रास मंडल में, बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में रमण करता रहे। जाके पढ़े सुने अरु गाए, उपजत प्रेम मोलो। जो पढ़े सुने एवं गाए उसके अत्यंत अत्यंत प्रेम नित नित भड़के उसके हृदय में स्थापित हो जाए। रसिक मुकुंद सुमिर हित चित में, कपट कपाट नि खोलो, एवं प्रिया प्रीतम उसके हृदय मंदिर में विराजमान हो जाए। बोलिए श्री सेवक वाणी की जय। आगे कह रही है, बंदे सेवक मुख की वाणी, श्री हरिवंश नाम की प्रभुता, जिन बहुबाती बखानी। मैं बंदन करता हूँ सेवक जी के मुख की वाणी का, जिन्होंने क्या किया, श्री हरिवंश नाम की प्रभुता, जिन बहुभांति बखानी। श्री हरिवंश नाम की प्रभुता जिन्होंने बहुत भांति बखान मतलब बहुत तरीके से हरिवंश नाम की महिमा का गान किया। बिल्कुल सही बात है, सेवक जी ने ही तो श्री हरिवंश नाम का परिचय हम सभी को कराया।
कल कुछ सखियां कह भी रही थी अंत में कि उनको हरिवंश नाम का मतलब हरिवंश नाम की महिमा सेवक वाणी के माध्यम से प्राप्त हुई, और आपको और मुझी को नहीं, हर एक रसिक को, यहाँ तक कि हरिवंश महाप्रभु के स्वयं के पुत्र श्री वनचंद्र महाप्रभु जो आचार्य गद्दी पे विराजमान है, उनको तक हरिवंश नाम की महिमा सेवक वाणी के माध्यम से प्राप्त हुई है। आपको मुझको नहीं, परंपरा अनुगत जितने रसिक हैं, हर रसिक को हरिवंश नाम की महिमा सेवक वाणी के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। सेवक वाणी ना ही सिर्फ हरिवंश नाम का परिचय कराती है, अपितु श्री हरिवंश नाम में अनन्य प्रेम भी कराती है। ये है इस वाणी की महिमा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि परिचय करा दे कि श्री हरिवंश रटो, नहीं, प्रेम भी कराती है। और ये दवा है, अगर किसी को श्री हरिवंश नाम से प्रेम करना है, श्री हितजू महाराज से प्रेम करना है, तो बस वो सेवक जी का अनुसरण कर ले। चरण शरण सेवक सदा सुजय जय श्री हरिवंश, क्योंकि सेवक तो हरिवंश प्रभु के सेवक हैं। आगे कह रहे हैं, अनुभव जतिन रची छंदित दंपति रसी सदन कहानी, रसिकन श्रवण सुधा चिवाई कौ ऐसे बरदानी। अनुभव जतिन रची छंदनी दंपति रसी सदन कहानी, छंदों के माध्यम से, पदों के माध्यम से इस सेवक जी ने दंपति श्री श्यामा श्याम के कुंज निकुंज की लीलाओं को सुलभ तरीके से वर्णन किया। अनुभव जतिन रची रसिक सवन सुधा अचवाई की है सो बरदानी, जिन्होंने अपने अंदर के रस का, अपने हृदय के रस का सामने प्रकट कर दिया। सेवक वाणी के माध्यम से आप सेवक जी का हृदय पढ़ सकते हैं। सेवक जी का हृदय क्या है? सिर्फ हरिवंश नाम, सिर्फ श्री हरिवंश नाम। बावे हो जाए हम श्री हरिवंश नाम के लिए, पर ऐसी स्थिति आना आसान नहीं है बिना सेवक वाणी की कृपा के। हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके मुख से एक बार भी श्री हरिवंश निकला है, श्री हरिवंश, तो सेवक जी की ही कृपा से निकला है, हो ही असंभव है। और सेवक जी तो श्री जी है ना, तो वही बात हो गई। सेवक जी की कृपा के बिना कोई हरिवंश नाम बोल ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। जिनके बीच में हिज्जू रहे वो तक नहीं जान पाए हरिवंश नाम की महिमा क्या है, तो सेवक जी ने जान लिया। इसलिए हमें मलक पिटले महाराज जी कहते हैं कि नावद जी का ये पद है ना, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है, तो इस सकृत शब्द यहाँ पे सेवक जी महाराज को यूज किया गया है। हित जो की रीत कौला खान में जाने क, हित जो की रीत कौला खान में जाने क, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी है, निपट बिकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों पाही है। हरिवंश गोसाई भजन की, आखिरी बार गाते हैं, आप सब भी गाइए हमारे संग। हरिवंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। हरिवंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, साधु जी कुंज केली दंपति, तहाँ की करते खबासी, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी, साधु जी
विधि निषेध नहीं रास, अनन्य उत्कट व्रत धारी। श्री व्यास सुबन पत अनुसरे, सोई भय पहचानी है। व्यास सुबन पत अनुसरे, सोई भले पहचानी है। हरिवंश गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। ये जो सकृत रीत है लाखन में एक में जाने वाली है, वो पूरी पूरी हम आपको 100% श्योरिटी से दे सकते हैं कि ये नहीं है कि थोड़ी मिलेगी। हमने जो आपसे कहा ना 0.0001% समझने का प्राप्त किया है, ये आपको 1000% पूरी मिलेगी, पूरी मिलेगी। 00 पूरे पॉइंट नहीं मिलेगी। हम कहते हैं ना उनके रस का एक बिंदु मिल जाए, एक रस का बिंदु नहीं पूरा सागर मिलेगा, पूरा सागर मिलेगा सिर्फ उसे सेवक वाणी का अनुसरण करने से। हित जो पूरे पूरे मिल जाएंगे सेवक वाणी से, पूरे पूरे हित जो मिल जाएंगे। उस दिन आपको बात बताएं, शायद मेरे ख्याल से कल की बात है, हाँ कल की बात है, कथा से पहले की बात है। एक चिंतन श्री जी कृपा से बना, तो मन में कुछ हम नहीं कह सकते यहाँ पे पूरे रूप से, मन में आया कि कहते हैं ना कि जो पुराने संस्कार होते हैं वापस आते रहते हैं। हमने आपको बताया था कि हम तो बड़े बड़े कर्मकांडी व्यक्ति थे, व्रत नियम संयम धर्म ये सब बातें, तो हमारे मन में आया चलो एक व्रत करते हैं। मतलब व्रत मतलब वैसा फास्टिंग वाला व्रत नहीं, एक नियम प्रारंभ करते हैं अपना, मतलब कि इतने इतने करोड़ हम जब प्रारंभ करेंगे। हमने मन ही मन सोच लिया, अभी संकल्प लेते हैं, चलो इतने करोड़ चालू करते हैं। हमने कैलकुलेशन कर ली, 1 साल में हो जाएगा, इतने करोड़ चालू करते हैं ये। और आपको बताएं हम बस जल लेकर के फूल वूल पत्ती हमने सब ले ली, तैयार कर लिया, आसन में बैठ लिए, जल को लेने ही वाले थे, हमारे अंदर से एक पद चलने लगा, और वो पद हम आपको सुनाएंगे। कौन सा पद चलने लगा? काहुलियो जप काहुलियो तप। आपको बताइए पद हमने करीबन 3-4 महीने से पढ़ा भी नहीं था। अपने आप ये पद हम संकल्प लेने वाले थे, कुछ करोड़ नाम जप का, और अपने आप, मतलब आप लोगों के लिए नहीं लेने वाले थे, अपने खुद के लिए लेने वाले थे। और यही पद हमारे अंदर चलने लगा। काहू लियो जप काहू कियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है। काहू लियो गुण काहू लियो धन, काहू महाउन्माद कियो है। रंकक चारु चकोरन दंपति, संपति प्रेम पीयूष पियो है। और अंत की 2 लाइन, ये इस लाइन ने हमको संकल्प में से रोक दिया। क्या लाइन है? श्री राधिका वल्लभ लाल के थार को, श्री हरिवंश प्रसाद लियो है। श्री राधिका वल्लभ लाल के थाल को, श्री हरिवंश प्रसाद लियो है। श्री हरिवंश प्रसाद लियो है। काहू कियो तप काहू लियो जप, काहू महाव्रत साध लियो है। काहू लियो गुण काहू लियो धन, काहू महाउन्माद कियो है। और हम रंचक चार, रंचक मतलब भिखारी, रंकक चारु चकोर दंपति, हम तो चकोर हैं, चकोर के बात इनको निहारने वाले। हमारे पास न कोई धर्म, न कोई जप है तप है, कुछ नहीं है हमारे पास, न कोई व्रत का कोई सामर्थ्य नहीं है, बस हम तो चकोर के भांति इनके मुख चंद्र को निहारते रहते। यही हमारा जप है, यही हमारा तप है, यही हमारा व्रत है। हमारा साधन पूछे तो साधन क्या है? रंजक चारु चकोरन दंपति, संपति प्रेम पीयूष पियो। ये हमारा सामर्थ्य है, उनके रूप रस का पान करना। और हमारी साधन क्या है? राधिका वल्लभ लाल के थार को, श्री हरिवंश प्रसाद लियो, यही हमारी साधन है बस।
श्री राधिका वल्लभ लाल के थार को श्री हरिवंश प्रसाद लियो है। बहुत सुंदर बात है। सब लोगों को समझ में नहीं आएगी, पर बहुत बहुत अंदर की बात है। तो ये आपको बात बता रहे हैं। इसके पहले अब कोई ये मत सोच लेना कि हम बड़े भजनानंदी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस हमने एक एग्जाम्पल लिया था, झूठा एग्जाम्पल, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझिए आप कि ये जो अत्यंत गुह्य रस है, ये सरलता से सेवक वाणी के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। श्री हरिवंश नाम और श्री हरिवंश वाणी। बारी श्री हरिवंश की कह हरिवंश ही नाम। बस श्री हरिवंश नाम, श्री हरिवंश की वाणी, यही परम विश्राम क्षेत्र है। अब आपको लगता होगा पूरी कथा, एक हम आपको सीक्रेट उजागर कर दें, यहाँ पे कथा विश्राम हो जाएगी, कल तो चरित्र होगा। पूरी कथा के दौरान श्री हरिवंश नाम, श्री हरिवंश वाणी, श्री हरिवंश नाम, श्री हरिवंश वाणी, यही क्यों कहते रहे और हमारा कोई विषय क्यों नहीं था? सिर्फ श्री हरिवंश नाम और श्री हरिवंश वाणी की बात। पहली बात तो इसका रीजन ये है कि सेवक जी ने इसके सिवा और कुछ कहा ही नहीं, तो हम कहाँ से कह दें। और दूसरा, आपको बताए, गुरु जब बहुत कृपा करते हैं ना अपने शिष्य पे, बहुत कृपा करते हैं, तो उसे कोई एक बहुत सुंदर वस्तु, कोई एक बहुत सुंदर उपहार दे देते हैं। आपको सच बताएं, बहुत सुंदर उपहार, बहुत सुंदर कोई वस्तु उसे प्रदान कर देते हैं उसके भाव के अनुरूप, जिससे उसको जल्दी से जल्दी प्रिया प्रीतम तक पहुंच सके, उसके भाव के अनुरूप। और हम ये जानते हैं और ये मानते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको सेवक वाणी प्रदान करी है उस फल के स्वरूप, उस कृपा करके। हम ये नहीं कहेंगे हमारे कोई साधन से रीच करके, पर हम पे कृपा करके सेवक वाणी हमको प्रदान करी है। और सेवक वाणी का रंच मात्र भी हम अगर आस्वादन कर ले उनकी कृपा से, तो हम पे बड़ी कृपा होगी। तो बस सेवक वाणी तो भाई बहुत सहज मार्ग है। एकदम से कोई 84 जी में जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको, कुछ नहीं मिलेगा। हम लिखित दे सकते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, एकदम 84 जी में कूदेगा। बस सेवक वाणी में जाने के बाद जब 84 जी में जाएगा, तब उसका एक अलग रस आएगा। पहले सेवक वाणी को समझ ले, उसके बाद 84 जी में जाए, फिर देखो क्या उसे आनंद आएगा 84 जी का। अभी तो तुम पाठ कर रहे हो, हम कह रहे हैं ना, हम 84 जी का पाठ करते हैं, हम पाठ कर रहे हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, वैसे ही पाठ कर रहे हैं अभी तो। ये पाठ करने का विषय है ही नहीं है पद। वो तो गुरुदेव कह देते हैं कि पाठ करते 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 कब इसके रस आ जाए, इसलिए गुरु आज्ञा कर देते हैं। वैसे ये 84 जी पाठ करने का विषय नहीं है, ये तो रसपान करने का विषय है। सकल अक्षर रस को घर, सेवक वाणी के वो सॉरी 84 जी के परिस्थिति में कहते हैं सकल अक्षर रस को घर। एक एक अक्षर रस का घर है, तो सामने रस रखा है, उसको देखने से तो कुछ नहीं हो जाएगा, उसका पान करना। तो 84 जी तो पान करने का विषय है। अभी हम लोगों ने पान ही नहीं किया 84 जी का, एक बार भी पान नहीं किया। हम तो बस पढ़ते जा रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं उसको, हम पान नहीं कर पाए अभी तक। और पान करने के योग्य बनेंगे सेवन वाणी के माध्यम से। बिल्कुल सत्य बात है। 84 जी के रस का, सुधा निधि के रस का, यमुना अष्टकम के रस का, जितनी भी श्री हरिवंश वाणी, स्फुटिक वाणी, जितनी भी वाणी आए श्री हरिवंश की, उनका रस का पान करने के अधिकारी हम सेवक वाणी के माध्यम से बनेंगे। एवं हरिवंश नाम तो जपेंगे, पर हरिवंश नाम के रस, हरिवंश नाम की शक्ति, हरिवंश नाम की महिमा का आस्वादन करने के अधिकारी भी हम सेवक वाणी से ही बनेंगे। कैवारी हरिवंश की श्री हरिवंश ही नाम। आगे कह रही है, भक्त भूप हित पत चू जागर दायक माने अमानी, आयस गहर उदित होते अति जिन जानी तिन ज्ञानी। जहाँ रस रतन भय उत्पत्ति कहु सुने न लघु नद पानी, रसिक जौनिक पर के कीमत रतन बुद्धि बौरानी। कह रहे हैं कि सेवक वाणी पढ़ने और सुनने में तो आपको लगेगा कि कोई सामान्य सा ग्रंथ है, परंतु ये वेदों का सार है। वेदों का
वो रस, वेदों का वो निचोड़ सेवक वाणी में सेवक जी ने पूरी सरल भाषा में लिख दिया है। पर हम माने तो मानते ही नहीं है। जो व्यक्ति वो ज्ञानी वही कहलाएगा, कह रहे हैं ज्ञानी वो नहीं है जिसने ज्ञान विज्ञान पढ़ लिया, ज्ञानी तो वो है जो सेवक वाणी को समझ गया। हम आज फिर भूल गए आपको बुलाना। हम कल आपको बताएंगे, पक्का बताएंगे। सदगुरुदेव भगवान के मुख से सुना था कि कोई शंकराचार्य परंपरा के कोई आचार्य थे, उन्होंने अपने मुख से ये बात कही है। वो तो हमारे संप्रदाय के नहीं है, वो तो शास्त्रीय विधान को जानने वाले हैं ना। शंकराचार्य तो कुछ अनुचित बात कहेंगे नहीं कभी। तो उन्होंने खुद ये बात कही थी कि शंकराचार्य परंपरा के कोई आचार्य थे, उन्होंने ये बात कही कि मैंने सारे ग्रंथों का स्वाध्याय किया। ये वो कह रहे हैं कि मैंने सारे ग्रंथों का स्वाध्याय किया हर संप्रदाय के, मैं समझ गया, पर सेवक वाणी एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मैं समझ नहीं पाया। ये बात उनकी है, शंकराचार्य परंपरा के आचार्य की। तो यही बात कृष्णदास जी कह रहे हैं कि ज्ञानी विज्ञानी वो नहीं जिसने वेद पुराण पढ़ लिया, ज्ञानी विज्ञानी तो वो है जिसने सेवक वाणी को समझ लिया, वो है असलियत का ज्ञानी। और जिसने इस रस को सिरा सिरा करके रखा, सिरा सिरा करके बांटा। हितदक विधौ को से अधिकारी सी सेवक अवगाही, कृपा बिना कहीं कहीं फिरे यस उक्ति जुक्त रस सानी। देखो, सेवक वाणी से पहले श्री हरिवंश महाप्रभु का रस बहुत बड़ा मुश्किल हो गया था पाना, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु तो अंतर ध्यान हो गए और हितजू ने कोई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो दिए ही नहीं कि कैसे मुझे पाया जाए, कैसे प्रिया जी पाए। उन्होंने तो बस प्रिया जी के रस सिद्धांत का गान किया, कोई सिद्धांत तो दिया नहीं। रस सिद्धांत तो जरूरी है ना रस में प्रवेश के लिए। उन्होंने बस रस का गान किया, लीला का गान किया और कुछ गान ही नहीं किया से हरवेश प्रभु ने। सुधानंद में भी, चौरासी जी में, स्टुपाणी में भी, जन्माष्टकम में भी। अब उनके उनका तक पहुंचने का जो रास्ता है, जब तक हरिवंश महाप्रभु भूतल पे रहे तब तक तो जीव खूब गए निकुंज। अब हरिवंश महाप्रभु जब अंतर ध्यान हो गए, व्यास जी कहते हैं कि आज वृंदावन सूना हो गया, हरिवंश महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद उनके तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे उनकी प्राप्ति करी जाए, उस प्रेम की, उसी भावना की प्राप्ति करी जाए जब हरिवंश महाप्रभु प्रकट थे, उसी भावना की, उसी रस की प्राप्ति करी जाए, तो वो सेवक वाणी के माध्यम से हो सकती है। क्योंकि हरिवंश महाप्रभु के जाने के बाद हरिवंश महाप्रभु ने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया कि जो आ जाए वही चला जाए बस। अब ये अनुसरणीय विषय है सेवक वाणी, जो इसका अनुसरण कर लेगा वो हरिवंश महाप्रभु तक पहुंच जाएगा, वो प्रियालाल तक पहुंच जाएगा। और बड़ी कृपा करी सेवक जी ने अवगानी करके, जितने सेवक वाणी को सुनने वाले, सुनाने वाले जितने जीव हैं, उन सबकी अवगाही करके उनको श्री हरिवंश कृपा में भेज दिया। कृपा बिना कहीं कहीं फिरे रस उक्त जुक्त रस खानी। उक्त से उक्त, ज्यादा से ज्यादा उनको रस प्रदान किया। सब धर्मनि को धर्म सिखामणि तहा बुद्धि ठहरानी। श्री हरिवंश ये की हिलगन जाति नहीं ना छानी। जयति प्रथम पद पूजन सर्वोपरि श्री राधा रानी। व्यास नंद बिनु कौन चितावे कानन सुखन निशानी। अब जो लोग इस बात को समझ चुके होंगे, वही बात समझ पाएंगे। प्रिया जी से प्रेम एक अच्छी स्थिति है, एक वंदनीय स्थिति है। तो ललिता जो या श्रीहित सजनी से प्रेम करने के बाद प्रिया जी से प्रेम, ये बहुत उच्चोत्तम स्थिति है। और जो साधक ये कर चुका है वही मेरी बात समझ पाएगा कि हित सजनी से प्रेम और ललिता जो से प्रेम करने के बाद जब प्रिया जी के पास हम जाते हैं, तब कितने पास हम उनके पास पहुंच जाते हैं। हमको, आपको खुद ही लगेगा कि मैं थोड़ा पास हूँ प्रिया जी के, अभी तक मैं थोड़ा दूर था। जहां मैं सखियों से प्रेम करने लगा, जहां मैं सखियों के शरणागत हो गया, तहां मैं प्रिया जी के और थोड़ा करीब आ गया, और थोड़ा उनके पास आ गया, और थोड़ा उनका निकट आ गया। ये निकटता साधक को अपने आप अनुभव हो जाएगी। कह रहे हैं
मुरली धल अवरंग पद्धति आगम निगम बखानी, वृंदावन हित रूप अनन्य धर्म की गूंज फहरानी। जो लाल जो की वंशी श्री हितजी महाराज ने वृंदावन की रसरीति को अत्यंत गुह्य रूप से वर्णन करो, वही रसरीति को सरल शब्दों में सिद्धांतिक भाषा में से सेवक जी महाराज ने स्थापित करके श्री हरिवंश नाम का ध्वजा फहराया, श्री हरिवंश नाम का झंडा फहराया सेवक जी ने। इसलिए जब हमारे राधा वल्लभ लाल जी का चित्रपट विराजमान किया जाता है तो राधा वल्लभ लाल जी के राइट हैंड साइड हरिवंश महाप्रभु हैं और लेफ्ट हैंड साइड सेवक जी हैं। अब देखो, जहां इष्ट तहां आचार्य। अब देखो, हरिवंश महाप्रभु तो आचार्य हैं, वो तो चलो ठीक है, इष्ट आचार्य एक ही गद्दी पे, पर सेवक जी कहां से आ गए? सेवक जी तो आचार्य नहीं है, तो सेवक जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पे तो बंचंद्र महाप्रभु को होना चाहिए, है ना? बंचंद्र महाप्रभु आचार्य हैं गद्दी के, पर नहीं, जहां श्री हितजू के सामने सेवक जी को विराजमान किया गया है, उसी गादी पे, जिस गादी पे इष्ट विराजमान है राधा वल्लभ लाल, जिस गादी पे आचार्य विराजमान है श्री हरिवंश प्रभु, उसी गादी में, उसी स्थिति में, उसी स्थान पे सेवक जी महाराज को विराजमान किया गया है। क्यों? क्योंकि सेवक जी के मार्ग से हम हितजू तक जाएंगे और हितजू के थ्रू हम राधा वल्लभ जी तक जाएंगे। बिना सेवक जी का अनुसरण करे कोई भी जीव श्री राधा वल्लभ लाल की प्राप्ति नहीं कर सकता, हितजू की प्राप्ति नहीं कर सकता। मन क्रम विशुद्ध न को सेवक सौ हरिवंश उपासक, आन धर्म संग नहीं हरिवंश धर्म को विश्वासक। हरिवंश पतिव्रत है निबो दुख पाई किसाई रहे उपहासक। हरिवंश कृपा रस मध्य सदा सोई नाथ कहे अब या में कहा सक। कह रहे हैं उसका मन क्रम वचन त्रिशुद्ध न कोई सेवक सौ हरिवंश उपासक। जब तक किसी भी साधक का मन वचन कर्म तीनों प्रकार से वो त्रिशुद्ध नहीं था, जब तक सेवक जी की उस पर कृपा नहीं हुई। कहते ना सेवक जी, मन क्रम वचन तो सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। इस पद का पाठ करने मात्र से व्यक्ति जो है तीनों चीजों से शुद्ध हो जाता है, मन वचन कर्म से। ये प्रभाव है सेवक जी की वाणी का। आन धर्म निसंग नहीं हरिवंश धर्म को विश्वासक। कह रही है कि ऐसे उचित धर्मी, सेवक जी से बड़ा धर्मी कौन हो सकता है? हमने सुना काचे धर्मी पाके धर्मी, सेवक जी से बड़ा धर्मी और कौन हो सकता है? और उनके संग से रह करके हम विश्वास से ये बात कह सकते हैं कि उनके संग से रह करके हम हितजू को प्राप्त कर लेंगे। हरिवंश पतिव्रत है निबो दुख पाई खिसाई रहे उपहासक। जिन्होंने श्री हरिवंश महाप्रभु का पतिव्रत धर्म निभाया, कहते हैं ना तजो हरिवंश जो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश तुम्हारी। हरिवंश कृपा रस मत सदा सोई नाथ कहे अब या में कहा सक। जो व्यक्ति श्री हरिवंश वाणी का अनुसरण कर लेगा, श्री हरिवंश वाणी को स्वीकार कर लेगा, उसके नाथ श्री हरिवंश हो जाएंगे, उसके साहिब श्री हरिवंश हो जाएंगे। और ये भाव सिर्फ सेवक जी की कृपा से ही आ सकता है, सेवक वाणी से ही आ सकता है। जो नाथ है, यहाँ पे एक बात कही गई। खैर, जो जिनके संग ऐसा हुआ है वही ये बात रिलेट कर पाएंगे, बाकी को समझ में नहीं आएगी, ऊपर से निकल जाएगी। सुनो, जो नाथ भाव है, नाथ मतलब हे नाथ, ये भाव जो है हितजू के प्रति, हे नाथ, हे मेरे साहिब, हे मेरे हितजू, ये भाव, ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ सेवक वाणी से ही आ सकती है, और नहीं है कोई नहीं, कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। हे नाथ, हे मेरे हितजी, हे मेरे आचार्य, हे मेरे महाप्रभु, कृपा करो, करुणा करो महाप्रभु। वो आंसुओं से भीज भीज के रोए उनके चरणों पे। ये भाव तो सिर्फ सेवक वाणी से ही आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। आप कोई और साधन करके दिखला दो, हम
डंके के चोट पे कह रहे हैं, आप एक करके दिखला दो, कोई और साधन से ये भाव आ जाए। ही कोई भी साधन है ही नहीं ऐसा जो हे नाथ वाला भाव हिज्जों के प्रति आ जाए। नाथ भाव, साहिब भाव, गुरु भाव, मेरो गुरु हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश। पता था, गाते हम 2 साल से आ रहे हैं, मेरो गुरु हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश, पर स्थिति सेवक वाणी से आई है। मेरो गुरु हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश। कई लोगों ने, 1-2 लोगों ने पूछा जो अन्य संप्रदाय के हैं, उनको नहीं पता अपने यहाँ जो है गुरु का नाम नहीं लिया जाता। हमने सबको बोला आपके गुरु जी का नाम क्या है? हमने कही श्रीहित हरिवंश महाप्रभु, ये हमारे गुरु का नाम है। हम कई लोगों से बोल चुके हैं, कितने लोगों से हम बोल चुके हैं आज दिन तक, और वो सब कहते हैं अच्छा ये कहाँ पे रहते हैं? हमने कि वृंदावन सेवा कुंज में रहते हैं, जाइए मिल लीजिएगा जा करके। श्रीहित हरिवंश महाप्रभु हमारे गुरु का नाम यही है, और है बिल्कुल वही है, जो ही तो है, कोई भेद ही नहीं है। तो भाई एक मत से हम सबका एक ही मत होना चाहिए। मेरो गुरु हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश, नैन को तारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय हित सेवक रसिकन अवतन। जय जय हरिवंश, 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 जय जय हरिवंश। रंगीलो राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, छबिलो राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित सेवक रसिकन अवतन। मेरो गुरु हरिवंश, मेरा गुरु हरिवंश, नैन को तारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश। इसके पहले एक पद में आया था कि देखो उसकी भी तो थोड़ी एडवांटेज होना चाहिए ना, जिसने सेवक वाणी कही है। तो कृष्णदास जी कह रहे हैं कि जो सेवक वाणी कह रहा है उस पर सेवक जी खूब कृपा करते हैं, सेवक जी पे कृपा करते हैं, हित जी महाराज पे खूब कृपा करते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हमको कृपा मिली, इसके लिए हम आपके कृतार्थ हैं कि आपने हमको कृपा लेने का मौका दिया। आगे कह रहे हैं, श्री सेवक वाणी जो यहाँ अति अगाग मत गूढ़। कह रही है ये जो सेवक वाणी है, हित वल्लभ जी कह रहे हैं कि जो सेवक वाणी है ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है। कह रही ध्रुवदास जी ने भी इसका संकेत किया है कि सेवक वाणी कुंज में विहरत परम अनूप, है ना, ध्रुवदास जी ने वर्णन किया। आप बताओ कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में, सेवक जी कहाँ का पद है? सेवक वाणी कुंज में विहरत परम अनूप, कौन सी स्तुति का पद है? चलो आपको दे दिया हमने, कमेंट बॉक्स में बताइए। सेवक वाणी कुंज में विहरत परम अनूप, करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश दयाल। संध्या स्तुति, हाँ संध्या स्तुति या ईष्ट स्तुति बोल सकते हैं, हाँ उसी का है ये। सेवक वाणी कुंज में विहरत परम अनूप, सेवक वाणी जो है वो करती हैं, क्या कहते हैं, स्टैंप का काम करती हैं, जब टिक करके आगे भेज देना है। सेवक वाणी उसे लायक बनाती हैं। टीचर होती है ना, वो टीचर होते हैं, गुरु के वचन ही उसको लायक बनाते हैं भगवान तक पहुंचने के। तो टीचर हैं सेवक वाणी हमारे। और जो हमारे निकुंज में जाने का पासपोर्ट है ना, निकुंज में हम कैसे जाएंगे प्रिया जी के पास? तो पासपोर्ट चाहिए होगा ना दूसरे देश में जाने के लिए, तो वो पासपोर्ट तो राधा नाम है, राधा नाम के बिना नहीं जाने वाले निकुंज में। राधा नाम जब तक जीवन में हमारे नहीं होगा तो निकुंज में नहीं जाने वाले। ये इस संप्रदाय के नहीं, हर एक संप्रदाय के सब रसकों का एक मत, राधा नाम के बिना हम निकुंज में नहीं जाने वाले। और वो तो राधा नाम तो हमारा वो है, क्या कहते हैं, पासपोर्ट है। और उस पासपोर्ट पर सरकारी स्टैंप जो है ना, वो श्री हरिवंश का नाम है। अब हमने सरकारी स्टैंप से तुलना क्यों करी? इसके 2-3 रीजन है।
पहला स्टेप, पहला रीजन तो ये है, पासपोर्ट तो सबके पास होता है। अब आप जा रहे हो अमेरिका, ठीक है, आप भारत के निवासी हो, अमेरिका जा रहे हो, कोई व्यक्ति पाकिस्तान से अमेरिका जा रहा है, कोई व्यक्ति बांग्लादेश से अमेरिका जा रहा है, तो जो जो पाकिस्तान से जा रहा है उसके उसके बीच उसके पासपोर्ट में पाकिस्तान की स्टैंप लगेगी, जो भारत से जा रहा है उसके बीच में भारत की स्टैंप लगेगी, जो बांग्लादेश से जा रहा है उसके बीच में भारत बांग्लादेश की स्टैंप लगेगी। अब हम कहाँ से जा रहे हैं, हम हरिवंश महाप्रभु के कुंज से जा रहे हैं, निकुंज में, तो हमारे पासपोर्ट में हरिवंश नाम की स्टैंप लगेगी, और हम कहाँ जाएंगे, शहीद निकुंज में जाएंगे। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, मेरो गुरु श्री वृंदावन गुरु वन चंद। कह रहे हैं, सी सेवक वाणी जो यहाँ अति अगाग मत गूढ़, बिरलो होय समझै हित मराल गूढ़। कह रहे हैं कि जो सेवक वाणी है ये अत्यंत गुह्य रहस्य है, कोई बिरला ही ऐसा हो सकता है जो इस सेवक वाणी को समझ सके। क्यों? क्योंकि ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है, वरना बीच में छोड़ के चला जाएगा, पूरा नहीं पढ़ पाएगा। हित मार्ग आरुण भाव, भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृति सुचार, अवाग हिले जब। कह रहे हैं कि अगर कोई 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद एवं 6 शास्त्रों का स्वाध्याय भी कर चुका है, उसके बाद भी ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि उसे सेवक वाणी समझ में आ जाए। यहाँ पे पहले ही बोल दिया दर्शकों ने, जरूरी नहीं है सेवक वाणी समझ में आ जाए, परंतु वो गवार व्यक्ति भी सेवक वाणी को समझ लेगा जिसने श्री हरिवंश नाम का आश्रय लिया है। हमें आंखों देखी बात बता रहे हैं, वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर के पास एक दादी माँ रहती थी, अब तो नहीं है, उनका शरीर शांत हो गया 1 साल पहले। हमने सुना गोस्वामी जी से उनकी कथा कि वो मैया पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब बूढ़ी दादी थी, उनके समय पढ़ाई लिखाई इतनी होती नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हें दीक्षा प्राप्त करी, दीक्षा शरणागत मन निज मंत्र मिला। अब वो कैसे पढ़े, 84 जी पढ़ना नहीं आता, सेवक वाणी पढ़ना नहीं आता, तो उनके गुरुजी ने कही कि सेवक वाणी को 84 जी को तुम रख लो मंदिर में, तो बस तुम इसकी पूजा करो, बस तुम इसकी पूजा करो और श्री हरिवंश करो तुम। और आपको बताए, सिर्फ इतना पूजा करने मात्र सेवक वाणी की जो पुस्तक है, सेवक वाणी की जो वाणी है, उसकी पूजा करने मात्र से, और श्री हरिवंश नाम, क्योंकि सेवक वाणी की आज्ञा ही है, प्रथम शुरुआत से लेकर अंत तक श्री हरिवंश नाम ही की बात करी गई है। तो श्री हरिवंश का नाम जब जब के श्री हरिवंश जब जब के सेवक वाणी की पूजा करके वो माता जी इतनी मर्मज्ञ हो गए सेवक वाणी की कि वो बड़े बड़े जो उपासक हैं, जो बड़े बड़े धर्मी हैं, उनसे वो जो है चर्चा कर लेती थी सेवक वाणी की, कि यहाँ पे ये है, वहां पे वो है, सेवक जी का सिद्धांत है, सेवक जी ने ये कही वो कही है, सुन सुन के। और हरिवंश नाम के प्रताप पे कहीं पे पद चल रहा, हमने सुना, हरिवंश नाम के बल से अनुसरण कर लिया, याद कर लिया। इतनी मर्मज्ञ थी वो सेवक वाणी की कि अगर कोई इतने से इतना कुछ बोल दे, आप तो हमने 1000 बार सेवक वाणी पढ़ ली हो, तब भी आप उनसे बहस नहीं कर सकते, आप उनसे जीत नहीं सकते सेवक वाणी में, इतना उनके इतनी मर्मज्ञ थी वो सेवक वाणी की। तो जरूरी नहीं है कि हम सेवक वाणी कंठस्थ करें या हम रट्टा मारें, उसका पाठ करें, नहीं, श्री हरिवंश की वाणी का जो स्वाध्याय है, मतलब श्री सेवक जी की वाणी का स्वाध्याय करें, अपितु उसके मार्ग पे चले, जो सेवक जी कह रहे हैं वो करने लग जाए बस। और वही तो सबसे कठिन है हमारे लिए, इसीलिए कही है कि मार्ग पे जब ना चला जाए, जब मन बहुत उपद्रव करे, मन उपद्रवी है ना, और उपद्रव करता है, तब इसको बांधने के लिए कुछ ऐसा इसको चोट दो, ऐसा बांध दो इसको, अब तुझे करना ही करना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा तुमको जब तक ये नहीं करोगे, ऐसा बांध दो मन को, खाना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, निद्रा नहीं मिलेगी, नो 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 नो, भूख लग रही, नो 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 नो, चलो पहले पाठ कंप्लीट करो, वाणी कंप्लीट करो, तब भूख खाना मिलेगा। अब भूख नींद आ रही है, नो नो नो, स्लीप नहीं मिलेगी, नहीं सोना नहीं है आपको, पहले
माला कंप्लीट करो, ऐसे बांध दो उसको, देखो कैसे आपके अंडर आ जाएगा। पर ये अनुशासन भी तो हमारे अंदर होना चाहिए। वो हमको थोड़ा सा फुसलाता है ना, अरे सो जा, वो हमको एक तरफ बढ़ाते हैं, हम 10 कदम बढ़ जाते हैं, चलो सो जाते हैं, चलो कुछ खाना है, चलो खा के कर लेंगे, वो खा के फिर कभी होता नहीं है, तो सो के फिर कभी होता नहीं है। अबे डांट दो उसको, तो उसको खाना पानी मत दो, उसको सुलाओ मत, उसको आराम मत दो। ठंडी है, जमीन पे बैठ जाओ, उठूंगा नहीं, बाला नहीं होगी, ठंड लगी लगती, नहीं तो बुखार आ जाने तो मैं नहीं उठूंगा, जमीन पे बैठ जाऊंगा, लेट जाऊंगा, ज्यादा बोलेगा तो कहेगा नहीं नहीं तो भाई बैठ जा, बैठ के कर ले, लेट के मत कर, बहुत ठंड है। अगर ज्यादा बोलेगा टोपा भी उतार दूंगा, शॉल भी उतार दूंगा अब तो ऐसे इसको बांध दो, जमीन पे बैठ जाओ, माला नहीं करी, नींद आ रही है, आसन आसन हटा करके बस जमीन पे बैठ जाओ, ठंडे ठंडे अब फिर देखो कैसा माला होती है, जल्दी जल्दी, सिर में सिर में सिर में सिर में जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जल्दी, बस जल्दी माला कंप्लीट हो गया, ठंड लग गई, भयंकर ठंड लग रही है। अब तो बड़ी सुविधा है, सर्दी के समय बड़ी सुविधा है, भगवान ने सुविधा कर रखी है, ठंड लगे जाओ बालकनी में चले जाओ, नहीं हो रही माला, चल बालकनी में बैठ चलते हैं, तो उठेंगे नहीं यहाँ से, कैसे नहीं करेगा ऐसे, कैसा आप पता है, माया मन को, जहाँ जिसका मन गुलाम हो जाता है ना, उसका मन उसके अधीन हो जाता है, वो व्यक्ति बहुत सुखी रहता है, बहुत सुखी रहता है, उसके 99% दुख तो ऐसे खत्म हो जाते हैं। हमारे जीवन में रोज कुछ ना कुछ परपंच, रोज कुछ ना कुछ दुख, हाय ऐसा, हाय वैसा, मेरे संग ऐसा हुआ, उनके संग वैसा हुआ, मेरा जीवन बर्बाद, मैं आगे अच्छा नहीं, ये वो दुनिया भर का बवाल। अरे छोड़ो ये सब, मन पे वर्क करो, ये मन आपको परेशान कर रहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब अनुशासन में रखो उसको, टोपा उतार दो, जैकेट उतार दो, कंबल उतार दो, नहीं जमीन में बैठ, ज्यादा तुमको प्रमाद आ रहा है, ज्यादा भूख लग रही है, जमीन में बैठ जाओ, ऐसे ऐसे मन को रखो अपने बस में। तो ऐसा भी नहीं है कि उसकी हर बात को विरोध करना, जहां मन, और एक बात हमेशा याद रखना कि जहां गलती से आपका मन हो जाए, चलो ब्याहला गान करते, एक बार मन ने कह दिया उस बात को भूलना मत, फिर कभी मन ने कह दिया, अच्छा चलो ब्याहला गान करते हैं, फिर बैठ जाना ब्याहला गान करने, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, छोड़ छाड़ के बैठ जाना ब्याहला गान करने। और फिर वो आपसे कहे अरे नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो चलो बाद में करते, बाद में करते, अरे नहीं तूने कही थी, मैं तेरी बात मान के रहूंगा, तेरी बात मान के रहूंगा। तो उसकी इस सत बात में हमेशा उसका सपोर्ट करना। अगर मन कभी गलती से आपसे कहते चलो आज एक काम करते हैं, गलती से मन में एक बार आपके अंदर एक स्फुरना कर दी, आज 84 जी का पूरा पाठ करेंगे, अब बैठ जाओ, अब तूने कही थी ना मैं तेरी बात मानूंगा, तेरी बात मानूंगा, तो वो बेचारा खुद जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, हाँ कहीं तो मैंने थी। फिर वो जैसे आप कहोगे ना कि चलो करते हैं, वैसे वो कहेगा अरे नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में कल करें लगेगा, क्योंकि वो समझ गया कि मैं खुद ही फंस गया अपनी बात में, वो खुद फंस गया अपनी बात में। अब जाना है, कह दिया मन ने आज से रोज जाऊंगा मंदिर भगवान के दर्शन करने, अरे नहीं नहीं नहीं, ठंडे ठंडे सर्दी में जाऊंगा, गर्मी में जाऊंगा, ये वो नहीं, अब तो जाएगा, बिल्कुल जाएंगे, अब कोई बात नहीं, अब तो रोज जाएंगे। तो भाई वो कहे जो बात सत, वो करनी ही करनी, और सत कहे तो बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसे एक बार मान करके देखो बात, डर लगता है हमको, पता है मन को वश में करने में हम खुद ही डरते हैं, क्योंकि मन हमारा स्वामी बना हुआ है ना। दो तरीके के लोग बताए हैं प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी कहते हैं दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं गोदास और एक होते हैं गोस्वामी। गोस्वामी कौन होते हैं, गो का मतलब इंद्री, एक होते हैं इंद्रियों के स्वामी, उनको गोस्वामी बोलते हैं, और एक होते हैं गोदास, इंद्रियों के दास होते हैं। तो हम लोग इंद्रियों के दास हैं, इंद्रियों के दासों स्वीकार करे हुए हैं। तो गोदास बनना है कि गोस्वामी बनना है। आप बच्चे किसके हैं, श्री हरिवंश गोसाई गोस्वामी जी के बच्चे हैं ना, तो गोस्वामी जी के बच्चे वाले आसन कीजिए, गोदास क्यों बन रहे हैं, बच्चे हैं, श्री हरिवंश के बच्चे हैं ना। श्री हरिवंश सुगोत्र कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश। हमारा जब गोत्र एक है, जात एक है, सब कुछ एक है हिज्जू से, हमारे पिता वो है, हमारे गुरु वो है, हमारा जीवन
श्री हरिवंश, आवाज आ रही है आपको? जय जय। तो देखिए कितने लोग हैं आप लोग, श्यामा दीदी, रीना सखी और संध्या सखी, आप लोग देखिए। फिर आज माया देवी की बात करी तो फिर नेट चला गया। ये बात हमने बहुत बार नोटिस करी है। उस दिन हमने लास्ट टाइम ये बात कही भी थी कि जब जब हम माया देवी की चाल की बातें करते हैं तो नेट चला जाता है। माया देवी चाहती नहीं कि हम आपको उनके प्लान्स बता दें तो धीमे धीमे कान में सुन लीजिए। ये एक पहली बार की बात नहीं है। पिछली बार जब हुआ तो हमने कही भी थी, देखो अभी नेट चला गया, आज देखो फिर चला गया। और मतलब कोइंसिडेंस की बात देखिए, ऐसे रोज नहीं जाता है। और आज जा रहा है तो इसी में समय गया। जय जय। बड़ी प्रबल वो कर रही है माया देवी। यद्यपि माया देवी का कोई बड़ा प्रिय शिष्य यहाँ बैठा है लग रहा है कथा में। तो माया देवी अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए, ना मैं अपने शिष्य के लिए यहाँ बैठी रहूंगी, मेरे शिष्य को भ्रमित कर रहा है, चंगुल से निकल जाएगा वो। तो माया देवी को प्रिय शिष्य बैठा है, उसकी रक्षा करने के लिए माया देवी ऐसे कार्य कर रही है। कोई बात नहीं। तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेश ही, हित वल्लभ गुरु कृपा बल जे समझो कोई धीर दिए। हित मार्ग उपदेश ही, तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेश ही। और जो सेवक वाणी का अनुसरण करेगा वो सेवक जी का हृदय बन जाएगा। कहते हैं ना सेवक जी, जो श्री हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो श्री हरिवंश मुझे एक बार सुना देता है, और मेरी आप सबसे एक बार प्रार्थना है, आपने सेवक वाणी सुनी है, एक कार्य हम आपको बताएंगे, करके जरूर आना। ठीक है? जब कभी आपका वृंदावन जाना हो, सेवा कुंज के आगे रास मंडल है। ठीक है? सेवा कुंज जाओगे, सेवा कुंज के थोड़ा सा आगे रास मंडल है। पहले सेवा कुंज जाना, और सेवा कुंज में जहाँ प्रिया प्रीतम का जो स्थान है, प्रिया प्रीतम के स्थान के सामने हिज्जू की बैठक है। वहां पे बैठ करके हिज्जू को सेवक वाणी का कोई भी प्रकरण, 16 प्रकरण में कोई भी एक प्रकरण जो आपको अच्छा लगे, वो प्रकरण हम विशेष करेंगे। इष्ट राधन प्रकरण, पंचम प्रकरण सुनाए, वरना मंगल गान भी सुना सकते हैं, पंचम प्रकरण भी सुना सकते हैं, कोई भी एक प्रकरण सुनाए वहां पे सेवा कुंज में हिज्जू को। और सेवा कुंज में सुनाने के बाद जब आगे बढ़े रास मंडल, रास मंडल में जो है एक वृक्ष, जिस वृक्ष के अंदर सेवक जी महाराज समा गए, हा हरिवंश कहते कहते उसी का समा गए। तो वो कथा हम लोग कल सुनेंगे सेवक जी का चरित्र में। उस वृक्ष में मतलब वो लता में जा करके आप वहां पे छाया में बैठ करके, वहां पे मतलब उस वहां पे ऊपर मत बैठना, नीचे के साइड बैठ करके 2 मिनट जो है, सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट जो आपका समय हो, हरिवंश 84 जी का कोई पद उनको सेवक जी को सुना देना, और हरिवंश महाप्रभु को सेवक जी का कोई पद सुना देना, या वहां पे श्री हरिवंश नाम का संकीर्तन कर देना। ये करके आप बहुत आनंद, क्योंकि रसिकों को आनंद दोगे तो आपको प्रिया प्रीतम खुद आनंद देंगे। तो ये कार्य आप एक बार जरूर करना, जब कभी जाओ वृंदावन तो हरिवंश महाप्रभु को सेवक जी का पद सुनाओ, और सेवक जी को हरिवंश महाप्रभु का पद सुनाओ, बहुत आनंद आ जाएगा आपको। ठीक है? ज्यादा तेज मत करना, वरना वहां पे गोसाई जी आपको पकड़ के मारेंगे। धीमे धीमे बोलना। ठीक है? तो आगे कह रहे हैं, तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेश है, जिन्होंने मुझे हिज्जू का मार्ग का उपदेश दिया। आज तो इस ललिता चरण गोस्वामी के इस गजल, ये गजल है, बहुत सुंदर गजल है जो हम लोग गाते हैं, गजल है। किसका है गजल? ये ललिता चरण गोस्वामी ने लिखा है। ललिता चरण गोस्वामी कहते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हें व्यास नंदन की जय बोलते हैं। और आज तो मन कर रहा है इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, उनकी ही आज्ञा से, ललिता चरण गोस्वामी जी की आज्ञा से। जिन्होंने हमें हितजू के पथ पे चलाया, उन्हीं सेवक जू की जय बोलते हैं। हरिवंश नाम लेना सिखाया, उन्हीं सेवक जू की जय बोलते हैं। हित वल्लभ गुरु कृपा बल ते समझो कोई धीर दिए। कोई एक
इस बात को समझ पाएगा, धैर्य रख पाएगा, सेवक जी इस बात को समझ पाएगा। तो आपको एक बात बताएं, सेवक जी का जितना कुछ बातें हैं जो यहाँ पे हम 40-50 लोगों के सामने नहीं कह सकते हैं, जो निज जन है उनको हम बताएंगे। अनुभव तो बहुत हुए ये सेवक वाणी की कथा के चलते हुए। सबसे विशेष बात जो हुई, हम अनुभव नहीं बता सकते कोई, तो सबसे विशेष बात जो हुई हमारे संग स्पेशली हमको बताएं, एक छत्र छाया मिलती रही, बहुत विशेष छत्र छाया श्री हरिवंश आप लोगों की। आपको बताएं कि बहुत बीच में प्रॉब्लम्स आई, कथा कितनी कितनी बार बंद हुई, पर जो एक उनकी एक दुलार था, उनकी गोद में हम बैठे थे, वो गोद जो है, एक कहते हैं ना, वो माँ की गोद की जो गर्मी होती है, माँ की गोद का जो एहसास होता है, वो हमको मिलता रहा, हम आपको सच बताएं। और ये हम आसन पे नहीं बैठे हैं, ये तो हम हरिवंश साहब के गोद में बैठे हैं। ये बात हम खैर ये बात बहुत उच्च कोटि की है, समझने वाले समझ सकते हैं। ये हम आसन पे नहीं बैठे हैं, ये तो हम हिज्जू की गोद में बैठे हैं, और उन्होंने हमको गोद में बैठा लिया। ये हमारा कोई साधन नहीं था। उन्होंने देखा, अरे ये सेवकवाड़ी हो रही है, आओ आओ बैठ जाओ, ये देख के उन्होंने हमको बैठा लिया। और उनका स्वभाव क्या है कि जिसको एक बार बैठा ले तो उतारते तो नहीं है ना, सेवकवाड़ी हो गया उतर जाओ, अब नहीं उतारेंगे वो। अब तो बैठ गए उनकी गोद में। जय जय। जिस गोद में बैठने के लिए प्रियालाल लालायित रहते हैं, उन्हीं सजी ने हमको गोद में बैठा लिया। सर्व सौभाग्य हमारा और कोई नहीं हो सकता। और अब तो इतनी निश्चिंतता, इतनी निडरता हो गई है मन में, आपको क्या बताएं, इतनी निडरता हो गई है। पहले तो बस कहते थे सिंह की तरह धारेंगे, सिंह की तरह धारेंगे, बस सिंह की दहाड़ होती क्या है वो हमको समझ में आ गया। हरिवंश भरोसे भय नित गर्जत हरिवंश बल। बहुत कृपा है हित जी की और सेवक जी की, और सेवक वाणी की कृपा से हम आपको बताएं, हम जब जब धाम गए तो हर संप्रदाय के रसिक, हर संप्रदाय के महानुभाव, जितने रसिक जन संजन, सबकी कृपा हमको प्राप्त हुई, और प्रकट में प्राप्त हुई और हर प्रकार से प्राप्त हुई। खैर कुछ बातें यहाँ पे नहीं कह सकते, पर बस इतना बताना चाहेंगे कि बस पकड़ लो इस नाम को, हरिवंश नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। और कल की कथा में सेवक जी महाराज का चरित्र करेंगे, सुंदर चरित्र के सेवक जी महाराज ने किस प्रकार हरिवंश नाम का डंका बचाया, उस चरित्र को हम लोग कल श्रवण करेंगे। उसके बाद में परसों जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन सीवन चंद, इस नाम का संकीर्तन है। नाम आप सबने दे दिए हैं, लिस्ट कल दोपहर तक आ जाएगी, और नाम ज्यादा ही हो गए जिनके 48 स्लॉट थे, और करीबन मेरे ख्याल से 54 या 56 नाम हो गए हैं। देखो कहीं किसी को मर्ज करेंगे, चिंता मत कीजिए, मिल जाएगी सभी को सेवा। हम प्रयास करेंगे सभी को सेवा दें, भले टाइम थोड़ा कम कर दे, पर सेवा सबको मिलनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। बाकी जो है जो आप पे कृपा करें। तो यहाँ पे जो केली कुंज के द्वारा प्रकाशित सेवक वाणी है, जो यहाँ पे विश्राम होती हैं, केली कुंज वाली जो सेवक वाणी है ना, वो फल स्तुति के बाद विश्राम होती हैं, कर देते हैं। जय जय श्री सेवक वाणी की फलस्तुति की जय, जय श्री हरिवंश, श्री ललिता जू की जय, श्री विशाखा जू की जय, श्री संपन्नता जू की जय, श्री चित्रा जू की जय, श्री रंगदेवी जू की जय, सुदेवी जू की जय, तुम विद्या जू की जय, श्री राधे श्याम जय श्री हरिवंश। तो आज की कथा में विश्राम करते हैं। कहने सब लोगों को भूल चुके क्षमा करेगा, सब इसे प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करेगा। सभी के चरण दृढ़ प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश सेवक जी महाराज की जय। कल हरिवंश चरित्र होगा, तो न्योता है आप सभी को, परिवार सहित आइएगा। हरिवंश सेवक जी महाराज का चरित्र है, सबसे बड़ कीजिएगा। ये नाम में वृद्धि कराने वाला है, रस में वृद्धि कराने वाला सुंदर चरित्र है सेवक जी महाराज का। कल सुंदर चरित्र होगा, सबको आना है, को प्रेम भाव से उसका श्रवण करना है। और आप सब बड़े पुनीत हैं, बड़े पुण्यवान हैं, बड़े भक्तिमय हैं और बड़े रसमय हैं, जो आपने इस सेवक वाणी का आस्वादन किया है, सेवक वाणी को समझा है। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप सब हमको भी यही आशीष दीजिएगा। सब आप लोग वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं, सबसे ही प्रार्थना है कि हमको आशीष दीजिएगा। और आशीष में आपसे यही मांगते हैं, श्री हरिवंश नाम रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। आप सबकी कृपा से मेरा मन श्री हरिवंश नाम में रति करता है, करता रहे, करता रहे। उसी हमको आशीर्वाद आप सब दीजिए, क्योंकि सेवक जी की वाणी पढ़ने के बाद अगर व्यक्ति कुछ और मांगे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। सेवक जी की वाणी पढ़ने के बाद वो हरिवंश नाम के अतिरिक्त और कोई इच्छा करे तो वो तो भाई ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कोई होना ही चाहिए। सेवक जी की वाणी पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है। जय जय। ठीक है, तो अगर फिर हम लोग जो है विश्राम करते आज की कथा को, किसी को कुछ प्रश्न हो तो हैंड रेस कर दीजिए, वरना फिर हम लोग जो है कथा को विश्राम करेंगे, श्री जी को शयन करा देंगे। जी, दो लोगों का हैंड रेस है जी, अभिनव भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश बताइए। भैया जैसे हम श्री हरिवंश नाम का जाप करते हैं, या फिर चतुरासी का पाठ करते हैं, या फिर कोई भी वाणी गायन करते हैं, तो वो किसको समर्पित करना चाहिए? मतलब अच्छा, समर्पित किसको करना चाहिए? जी जी। प्रिया जी को समर्पित कर दो, चाहे लाल जी को कर दो, चाहे गुरुदेव को कर दो, चाहे नहीं, आप। जैसे हम ना ज्यादातर गायन ना हम रात को करते हैं, तभी हमारा टाइम होता है, तो ना तब से शीश हो जाती है, तो हिज्जू कर सकते हैं। श्री जी तो सो जाती है, पर श्री जी जगती रहती है। कोई बात नहीं, आप श्री जी तो हर रूप में विद्यमान है ना, तो श्री जी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आपने पूछा है। कोई बात नहीं, श्री जी सो गई हैं, प्रकट में सो गई हैं, पर हाँ, शक्ति के स्वरूप में तो विराजमान है ना, वो हर समय जग रही है, तो समर्पित कर हम सकते हैं। सुबह लेकिन आप शीजू बोल दिया करते हैं और कि रात को हिज्जू करते हैं। देखो, शंका करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, इतना बोल दो, श्री राधा चरण अर्पणो मस्तु। जी। बोलो, श्री राधा श्री राधा चरण चरण अर्पणो मस्तु। अर्पणो मस्तु। ऐसा बोल दो, श्री राधा चरण अर्पणो मस्तु, श्री जी के चरणों ये में याद सब। नहीं रहेगा भैया? हम लिख के भेज देंगे, ठीक है, वरना जी 3 बार भैया। बोल दिया तो आपकी दीक्षा हो जाएगी। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, मजाक कर रहे थे हम, ठीक है। श्री तो हम हरिवंश आपको लिख के भेज देंगे, ठीक है। भैया, दीक्षा हो जाएगी? अरे अरे नहीं, हम मजाक कर रहे थे। अच्छा, ठीक है ठीक है। श्री हरिवंश। शेयर शेयर। चलिए फिर जी को शेयर कराते हैं, किसी को प्रश्न नहीं है। श्री हरिवंश ऐश्वर्या सखी। श्री हरिवंश की। श्री हरिवंश, आप कुछ व्यस्त तो नहीं थी? हम आपको रोज रोज कह देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा तो सौभाग्य है कि हम इतना अच्छा सेवा मिलता है, कम से कम कुछ तो लायक बन गए हम कि कुछ तो कर सके हम। अच्छा इतना बताइए, अधम आपकी है हम। गर्मी है क्या? आप लोग पंखा डुला देती हैं श्री जी को? वो गलती से हो गया था कल। नहीं नहीं, पंखा मत डुलाइए। रजाई में। नहीं, यहाँ यहाँ वैसे तो यहाँ बहुत गर्मी है।
तभी पंखा ढुलाया आपने, समझ में आया मेरे। हाँ, बहुत गर्मी है यहाँ, पंखा चालू करने के बाद में भी बहुत गर्मी रहता है। अच्छा, चलो हुँ। सही है। पर आज हमारे यहाँ तो बरसाने में और वृंदा में तो बहुत ठंड पड़ रही है, तो कंबल ही उड़ाना, ठीक है? हाँ, हाँ, कंबल ही उड़ाते हैं। वैसे जो अभी भैया जी जो डाउट पूछे थे, हमको भी मन में हमेशा यही डाउट रहता था, क्योंकि हम लोग जल्दी सुला देते हैं श्री जी को, उसके बाद में बहुत बार होता है कि दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर हम रात को सोने से पहले जाप कर रहे हैं या कुछ पाठ वगैरह कर रहे हैं, करके ही फिर सोते हैं खत्म करके। तब हमको लगता है कि श्री जी को सुला दिए, तो फिर बेचारी को उठा दे रहे हैं फिर से, कैसे मतलब गलत काम हो गया ये तो, ऐसे हमेशा मेरे मन में भी ऐसे भाव आता था मतलब। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और वो तो शक्ति स्वरूप से तो जग ही रही है हर समय। जी, बिल्कुल। जी। अच्छा रुकिए, 2 लोगों ने हैंड रेज़ किया है, ये प्रश्न कर लें, उसके बाद श्री जी को शयन कराते हैं, ठीक है? जी। श्री हरिवंश, शुभांगी जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश कैसे हो आप? कृपया आशा श्री जी की बताइए। बस कृपा ही चाहिए राधा रानी की। मैंने कहा जो कल का खंड नाम सेवा है उसके बारे में पूछना था, कल क्या टाइमिंग है और कब से टाइमिंग शुरू अभी कल होगी? नहीं है, परसों है 12 तारीख को, कल तो 11 है ना? अच्छा 12 तारीख को है। हाँ, तो और कल अच्छा दोपहर में लिस्ट भेज देंगे हम आपको, आप देख लेना आपकी टाइमिंग। ठीक है, आप ना मेरा नाम लिख देना उसमें जरूर। नहीं, और हमने जो लिख हमारी दिया आपका नाम। और जो राधा नाम सेवा है वो वैसे ही चलेगी कि मतलब उसकी जगह पर मतलब हमने श्री हरिवंश जी का पाठ करना है? नहीं, राधा नाम की सेवा अलग चलेगी और श्री हरिवंश नाम की सेवा अलग चलेगी। तो आप वो वो थोड़ा 24 घंटे टाइमिंग, की है। अच्छा वो टाइमिंग देख लेना कि मेरी उसमें कितने बजे की होती हाँ, ये है ना? देख लेंगे, हाँ। टाइम, हाँ हाँ टाइमिंग देख लेना बस प्लीज, कि मेरी वो भी ना छूटे। जी, जी, ठीक है। ठीक है, श्री हरिवंश भैया श्री बहुत हरि बहुत शुक्रिया आपका। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरि- श्री हरिवंश जी, पंकज भैया बताइए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। अभी ना एक वैष्णो है, तो वो एकादशी का फास्ट रखते हैं, तो नहीं, नहीं, अभी समझ कह में रहे नहीं आया, फिर से रिपीट कीजिए क्या? हैं एक वैष्णो है, वो अच्छा। फास्ट रखते हैं एकादशी का। हुँ। तो अभी क्या है कि उन्होंने ये अभी हम मेरी बिल्डिंग में रहते हैं ना वो, तो बोल रहे हैं कि ना जैसे कि अब एकादशी के अगले दिन ना वो ब्राह्मण को कुछ भोज खिलाते हैं। हाँ, तो बोलते हैं कि आप आ जाइएगा। हाँ। तो वो तो मेरे को समझ नहीं पा रहा कि प्रसाद के रूप में ठीक है या नहीं, फिर। नहीं, 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 आप नहीं खा सकते। ऐसे ऐसे गुरुदेव की आज्ञा भी नहीं है, और दूसरी बात जो है, भजन आपका हाँ, खत्म हो जाएगा, नहीं जाना मत आप। हाँ, मतलब वही मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब वो क्या कभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये उन्होंने बोला ना, क्योंकि दोस्त था ना मेरे वो, क्योंकि तो देखिए, इसीलिए। ब्राह्मण की हम लोग नहीं, हाँ, यद्यपि हम लोग भी ब्राह्मण हो गए हैं, आप और हम ब्राह्मण ही हैं। हम लोग जो है हम्म, व्यास कुल के ब्राह्मण हैं, क्योंकि हमारी दीक्षा हो चुकी है ना, तो जो हम्म, गुरु का गोत्र होता है वो गोत्र एक ही हो जाता है, शास्त्रीय विधान है। पर हम लोग हम्म, ब्राह्मण होने के बावजूद जो है दान दक्षिणा लेने के अधिकारी नहीं है। हम्म, ये चीज़ सही नहीं होती है, वैष्णव को नहीं लेना चाहिए। तो आप अगर वो भाव से हम्म, कह रहे हैं, तो आप भावना में मत आना, मत जाना उनके। उनसे कह देना कि आप किसी ब्राह्मण को, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, किसी निमित्त ब्राह्मण को कर दें, या फिर तो आजकल जो है सब मंदिर के क्यूआर कोड भी आते हैं, आप उतनी राशि जो है आप उधर ट्रांसफर कर दें, है ना? तो वो मत, हम्म, आप किसी से वहाँ पे भोजन मत कीजिएगा। जी, 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 ठीक है, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। जी बताइए अभिनव भैया, जल्दी से बताइए। श्री हरिवंश भैया जल्दी बता रहे हैं भैया, वो जो आपने वो नाम या मंत्र बोला ना, वो उसका जप करना है क्या? हे भगवान, जब नहीं ज्यादा करना है। मतलब श्री हरिवंश। हे भगवान, हम लोग आपसे बोले कि हमने आपसे बोल दिया भोरी सखी, तो आप लोग भोरी सखी नाम का जप करने लगोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। हे भगवान, मंत्र आपको बस एक बार बोलना, उसका मतलब है कि मैंने ये पाठ श्री जी के चरणों में समर्पित किया, श्री राधा चरण अर्पणमस्तु, बस ये बात तो है। हम 3 बार बोलेंगे।
3 बार, ठीक है, 3 बार बोल लीजिएगा। जब पूरा आपका हाँ। दिनचर्या हो जाए उसके बाद बोल दीजिएगा, हे भगवान जप नहीं जी, करना है जी। उसका। श्री जी हमको पकड़ के मारेंगी। नया मंत्र तुमने बना दिया हमारा। नीच मंत्र, शरणागत मंत्र और अनपढ़ो मंत्र। भैया जो यस, वो यस, यस। जयकारा है श्री हरिवंश नाम का, वो एक बार आप ऑडियो भेज दें, अभी तक आई नहीं ग्रुप में। ठीक है, हम आपको भेज देंगे। आप प्लीज भेज दो, क्योंकि देखो प्रैक्टिस भी होगी ना, तो मैं कल कर लूंगी आराम से बैठ के। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल आज भेज देंगे, पक्का भेज हाँ, देंगे। आज पक्का भेज देना आप। जी। आप वैसे युवराज भैया बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? हाँ, हाँ, युवराज जी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हाँ। कई लोगों को पता है, आप लोगों को मेरा मैसेज आया कि युवराज जी भोरे से का नंबर दे दीजिए। आज भी आता है कुछ लोगों का, पहले तो चलो ठीक था, पर अब आपको समझ में नहीं आता। भोरे सखी का नंबर दे दीजिए। हमने कि हम नहीं देंगे ऐसे नंबर। भोरे सखी बहुत बड़ी उच्च कोटि की भक्ता है, उनका नंबर ऐसे नहीं दिया जाता है। उसके लिए आपको 1 लाख नाम करना पड़ेगा, उसके बाद भोरे सखी का नंबर आपको मिलेगा। तो बेचारे भोले भाई लोग भाई बातों में आ जाते हैं, कहते हैं अरे कृपा कीजिए भोरे सखी का नंबर दे दीजिए। तो कृपा है आप सबकी। तो क्या बताया जाए, बस यही है कि सब किसी को पता ना चले, वो बात अच्छी बात है। खैर हमको तो बड़ी खुशी होती है, किसी को पता ही नहीं चलता है भोरे सके दूसरा, क्योंकि हम अपने ऐसा कहते हैं ना, अपना कैरेक्टर सोच ऐसा करते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगने देते हैं। युवराज में युवराज बन के रहते हैं, भोरे सके बन के रहते हैं। कृपा ऐशी जी की। चलिए ऐश्वर्या सखी, आपकी बारी आ गई लोरी की। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। अखियों